हमें पता है कि 2 अक्टूबर अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। इस दिन एक पवित्र आत्मा का इस दुनिया में अवतरण हुआ, जिसे हम महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। हम सब इसी तरह कार्यक्रम में शामिल भी होते हैं। लेकिन कितने फक्र की बात है, बहुत ही गहनी चिंतन की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में आया जिसके नाम पे संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाने का कुछ साल पहले घोषणा की थी। जब सारी दुनिया में मारकाट मची हुई है, युद्ध के हालात हैं, परिवार हो, देश हो, समाज हो, हर जगह अलगाव, भाईचारा टूट रहा है, आपस में द्वेषभाव बढ़ रहा है, उस समय गांधी जी के विचार हैं वो बहुत ही प्रासंगिक हो जाते हैं। भले ही उस व्यक्ति ने आज से कई साल पहले इस दुनिया में जन्म लिया, फिर यहाँ से गए भी, लेकिन आज 21वीं सदी में उनके विचार हैं वो बहुत ही प्रासंगिक हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि आने वाली पीढ़ियां बहुत मुश्किल से ये विश्वास करेंगी कि इस दुनिया में कोई हाड़ मास का गांधी जैसा कोई व्यक्ति पैदा हुआ था। तो एक अपने आप में बड़ी बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने गांधी जी के बारे में ये विचार बोले, वो वैज्ञानिक क्षेत्र में पुरोधा माने जाते हैं, उनका अलग ही मुकाम है। हमें भले ही सत्य अहिंसा जैसे विचार हल्के लगते हों, हम सोचते हों कि इन विचारों का क्या महत्व है, इन बातों का, ये ज्ञान की बातें हैं, उपदेश की बातें हैं, लेकिन दुनिया लड़ाई झगड़े फसाद इनसे नहीं चलती। विनोबा भावे जी थे जो सबसे ज़्यादा गांधीवादी विचारक माने जाते हैं। गांधी जी के बाद दूसरा गांधी नाम से उन्हें जाना जाता है। उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि जब दुनिया शांति की भीख मांगेगी, शांति की प्यास लगेगी, और मुझे लगता है कि वो 21वीं सदी ही है। यहाँ से हालात और बिगड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में आप कहीं भी नज़र उठा के देख लो, हर जगह, हर देश में, हर समाज में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो भेदभाव को बढ़ाती हैं, द्वेषभाव को बढ़ाती हैं, अलगाव को बढ़ाती हैं, उन शक्तियों को हम और आप लोग जाने अनजाने में बढ़ावा दे रहे हैं। तो उस समय गांधी अपने आप में बहुत बड़े एक उदाहरण पेश करते हैं कि किस तरह शांति, अहिंसा, सत्य के बल पर बड़ी से बड़ी ताकत, बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्तियों को झुकाया जा सकता है। हम सबको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय अपने देश की 30-35 करोड़ जनसंख्या थी। एक तरफ अंग्रेज थे जिनका सूरज कभी डूबता नहीं था, उनका साम्राज्य इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया में, या मान लो जो कॉमनवेल्थ के 55 देश हैं, उस सब में उनका साम्राज्य था, आज भी है सांकेतिक रूप से। लेकिन फिर भी एक ऐसा व्यक्ति पैदा होता है इस धरती पे जो बिना किसी हथियार के, गोला बारूद के, लड़ाई सबके, सिर्फ उसने अपने विचारों की शक्ति के दम पर एक बड़ी महाशक्ति, ब्रिटिश जैसी महाशक्ति को झुकाया। और अगर भारत की आज़ादी में ये कहा जाए कि सबसे ज़्यादा योगदान, या जिसके नेतृत्व में आज़ादी के जितने भी आंदोलन हुए, तो वो महात्मा गांधी ही थे। तो हमें आज के दिन ये चिंतन करने का विषय है कि हम सोचें कि गांधी जी के विचार हैं वो हमारे आम जीवन में, रोज़ाना के जीवन में, चाहे हम किसी भी फील्ड में हों, छात्र हों, प्रशासक हों, या अन्य समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हों, उन विचारों को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को हम कैसे उनसे संस्कारित कर सकते हैं, ताकि गांधी जी का जो विचार था कि अपना देश शांतिप्रिय देश बने, स्वराज्य का देश बने, गांव का जो देश है, भारत की आत्मा जो गांव में बसती है, वो किस तरह से उसका विकास हो। तो इस पर मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि आप आज के दिन कम से कम गांधी जी के जीवन पे, जो भी हम यूट्यूब है, गूगल है, वहाँ हम सर्च करें, उनके विचारों को समझें और उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।